यहाँ पर आए हुए हमारे अभिभावक गार्जियन और अध्यक्षता कर रहे प्रेम बाबू यहाँ पर खड़े कमलपुरा के बड़े भाई है और पतला रहने का कोशिश नहीं किया। कभी कोई अर्जेंट हो गया कि नहीं रहना है तभी मैं रहता हूँ, नहीं तो क्षेत्र के सारे आदमी जाकर के वहां रहते हैं। क्षेत्र ही नहीं, जिला का भी आदमी रहते हैं। भाइयों, मैं परसों दिन, भाई चुप हो जाइए, मैं अपना गुनाह सारा बता रहा हूँ। 20 साल का मैं हिसाब दूंगा। तो गुनाह मेरा इतना ही है कि हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं, 5 ही गो न्योता हो। आपका एक न्योता हो जाए सुपना, बहुनगरी, गोरेगामा, गमरिया, जीतपुर, 1-2 हो जाए उधर जाइए, जगरिया है, बसरा का ही है, जैलो है, गिजास है, सिरकोहिया है, नगदी है। उसके बाद वो ले जाएंगे तब बगरा गैया करते हुए मगरैया आधा हल्दी मिला लेकर। तो प्रचना कम रहने के कारण आज हमको सजा मिला। एक अशोक से क्षेत्र में रहते हैं। पहले कोई भी नेता हो झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी नेता हो वो नहीं चाहता है कि मैं किसी के दरवाजे पर जाऊं। अगर फर्स्ट में कोई ये स्टार्ट किया था इस न्योता की हारी में, तो वो किया था जिजेंद्र चौधरी ज्यादा था, उसी का देखा देखी मैं किया। तो मैं तो जिस समय मैं भी बच्चा था देखता था कि 1-2 आदमी की आए विधायक एमपी, उसके बाद वे कहीं नहीं जाते थे भाई। तो मैं गया वहां, सब ठीक ठाक चल रहा था। एकाएक नित्यानंद राय जी जो हमारे विरोध में मदन जी क्या लड़ेंगे, सो तो आप लोगों को भी मालूम है कि यही 1-1.5 साल पहले गाढ़ा के आकर के उनके भाई का घर फूंक रहा था, जो पारू के है शुक्ल जी, वो भी रात में आए थे और मैं लुंगी पहन करके पारू जाने का काम किया और वो निकल भी नहीं पाए थे घर से। तो वो अपना सुरक्षा नहीं कर पाए तो दूसरे का सुरक्षा क्या कर पाएंगे भाइयों। कौन दिन नहीं है कि मोती चौक जो मेरा वही पर छोटा मोटा ऑफिस है, वहां पर मैं रात में अगर कहीं से आता हूं तो मैं वहां निश्चित जाता हूं और उस जगह को रह करके इस सरैया में कोई ऑपरेंस नहीं हो, चाहे कोई चोर क्रिमिनल इसमें घुस नहीं पाए भाइयों। और इसको सेब के जैसे बच्चा के अपने सब रखता है चिड़ै चुड़गुली, उसी समान से मैं भी रखता हूँ भाइयों। मैं गया वहां जाने के बाद दिलीप जायसवाल से बात हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुआ, दिलसानिया साहेब से बात हुआ, तामरे से बात हुआ, सभी लोगों से मैं बात किया। वो बोले कि एकदम अशोक जी आपका पक्का है, कहीं कुछ नहीं है। पर नित्यानंद राय जी जो कि ले करके वो किंदर जी को उड़ गए वहां, और मदन जी 5 करोड़ रुपया दिए और उस टिकट को खरीदे हैं। और बताइए, हम आप लोगों को इसी के लिए बुलाए हैं, जो भी हमारे अभिभावक गार्जियन जो भी है यहाँ, आप लोग बताइए, ठीक बोलिएगा तो नॉमिनेशन करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। अब निर्णय आप लोग सुनाइएगा। भाइयों, अभी किसी के लिए भी आज तक कोई जात पात भेदभाव ये सब नहीं किया। आप लोग जानते होइएगा, आलोक उसका गवाह है, आलोक राम
किधर है आलोक जथा आलोक राम, ये जाता आता है पूजा वाला मेरे डेरा पर। अभी भी लालू छपरा कांड का 17वां महीना चल रहा है, 17वां महीना, और 19-20 आदमी को 19 जो हरिंदर शाह, चाहे सुकुल जी, चाहे कोई भी गया है, केसरी चाचा को भी मालूम है कि 17 महीना से मैं रखा हूं अपने डेरा पर 19 आदमी को, और हराम परिवार से है, और 8 बच्चा को मैं वहां पढ़वाता हूं। आज जब मैं चलने लगा हूं, मेरे साथ हरिंदर जी थे, हरिंदर जी के अलावे बबलू था, सब लोग था। चलने के लिए जो बेटी, जिस बेटी को विधवा लोग बनाया था, उसके पास 4 बच्चा है, एगो को तो रेत करके मारा, और जो लड़की थी जिसको विधवा बनाया उसको 4 गो बच्चा है, जो कि सियाना है। 2 बेटी शादी करने लायक वो है, वो सब आई और पैर पकड़ करके बोलने लगी है कि अब हम नहीं चाह गए कि घबराओ नहीं, पटरी में अगर तुमको भाड़ा भी दे करके रखना होगा तो रखेंगे, पर तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। कहने लगी है कि हम भी घूमेंगे। हम कहे कि ठीक है बेटा, घूमना होगा घूमना, और घूमना तो कोरोना काल आया था, कौन था वो विरोधी, चाहे कोई भी लड़ रहा है चुनाव, अपने घर से निकल रहा था क्या। यहाँ रूपेश बाबू बैठे हुए हैं, मणिपुर दरबार सामने है, इनके वे राजू बाबू भाई को कोरोना पकड़ा था, और राजू बाबू को कोरोना पकड़ा, हमको मालूम हुआ, प्रशांत हॉस्पिटल में गए, वहां मैं 1.5 घंटा बैठ करके और उनसे मैं बात किया, और मैं जाता था हॉस्पिटल में तो मैं सबों को हिम्मत में बढ़ाता था। कोरोना वार्ड में अजय बाबू बैठे हुए हैं, गुड्डू सिंह बैठे हुए हैं, इन लोगों ने, इनका भी गुड्डू सिंह का छोटा भाई अजय बाबू का पत्नी, तो उसमें तो हमसे ज्यादा काम किया था, हमारा डॉक्टर है अभी वही सामने खड़ा है। अच्छा, तो वो किया था, और हर आदमी को देखने में कोरोना वार्ड में जाता था। या 16 लाख रुपेश बाबू का कहे हॉस्पिटल में कि नहीं भैया, हम चलिए, आप भी चलेंगे रेवा घाट पर, हम लोग मिल करके चलाएंगे, जहां हमारा बात दादा ये क्या होता है। रुपेश बाबू बैठे हुए हैं इसी जगह, और हम लोग मिल करके अपने भाई को जलाया था, या राजू राम को जलाया था। या राजू राम, उसका भाई लोग मेरे साथ जान देने के लिए, पर वो आरजेडी का था, पर किसी को फोन किया जो हमारे विरोध में लड़ रहे हैं विरोध, तो उनको फोन किया, वो आने का हिम्मत नहीं किए, पर अशोक सिंह के दरवाजे पर गया, उनका बेटा राजू राम का भाई गया, मैं आया और लाश को उठाया, कंधा पर लाद करके ले जा करके इसी नदी पर फूकने का काम किया। राजा महतो हरपुर बेदी, जो कि कोई नहीं, तो उसमें पीछा का बात है। विपिन शाही को मैं कहा कि आओ भाई, जिला परिषद का चुनाव चल रहा था, और कहे कि नहीं उठाएगा, जब तो हर आदमी को था फर्स्ट फेज में, तब वो भी बेचारा उठाया, लाश ले गए, कोई दिखावा नहीं किए, ले गए और ले जाकर के अस्पताल में उसको फूके। तो राजू बाबू को जब देखने गए थे, तो वही शंकर राय जी ट्वीट किए थे कि आप जाइएगा देखने दरबार को, और ये वो अंचल जो बोलने लायक भी नहीं है। और कल होकर के राजू राम को उठा करके मैं छूटा था। राजा महतो वही हरपुर बेदी, जोगिंदर सिंह पगहिया, अमित कुमार पगहिया, ऐसे करके ये राजरामपुर में था। एक तो मेरा भतीजा विजय ही था जिसको मैं जलाया। एक गगौलिया में वहां बैठे हुए हैं जो सब जानते हैं, एक गगौलिया में परिवार लाश फेंक करके चला गया था, पर अपने आप को थोड़ा भी नहीं। और हम लाश फूक रहे थे,
तगहिया में, तो उसमें छोटा भाई मुन्ना को मैं कहा था कि जाओ मुन्ना, उस लाश को तुम दफनाओ, और जा करके अपना जेसीबी लेकर के मुन्ना दफनाया था उस लाश को। तो करके हर जगह पर वो किसी भी जाति बिरादरी के आदमी हो, हर जगह पर मैं खड़ा रहा हूँ। कभी आप लोग सुनते होइएगा कि अशोक सिंह मनोज सिंह में विवाद हो गया है। जितना मैं खर्च करता हूँ वो रुपेश बाबू जानते होंगे, या पंकज बाबू जिनका बुलेट का एजेंसी है, इन लोगों से भी कभी कदार नहीं रहता है। तो आज तक बैंक में कोई भी पत्रकार लोग खड़ा है, अगर बता दे कि 1,500 रुपया से ज्यादा है तो कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज तक परिवार में न कभी मैं नमक दे दिया हूँ। अगर बेटा भी डॉक्टर बना है तो वो भाई मनोज और मुन्ना का कृपा है, कभी बचिया पैसा नहीं गया। रुपेश बाबू पंकज बाबू से भी कभी ऐसा दोस्त कुछ है कि कभी जरूरी पड़ा ले लिए, झूठों में कहते हैं कि आपका पैसा देने का काम करेंगे और देने का काम करेंगे। इन लोग खुद कहते हैं कि नहीं अशोक भाई आप क्या करते हैं, ऐसे हमको मालूम है। भाई वो न कभी बैंक में रहा। बताइए कि कोई भी हॉस्पिटल में हो, कोई कहीं हो, अगर हमको मालूम होता है वह किसी भी जाति बिरादरी का आदमी हो, मैं कहता हूँ आप लोग बताइए, इंसाफ कीजिए आप लोग कि कभी इस देश में जिस समय में कोरोना का लाश फूक रहा था, और मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पर वो देश में कोई बड़ा नेता हो दाढ़ी बढ़ा के घर से नहीं निकलता था और हमारे घर से नहीं निकलने का काम वो करता था। और कोई भी आज सरैये है, सरैया में कुछ होता है वहां मैं हाजिर रहता हूँ। एकदम खबर मिलने का देर है और मैं हाजिर रहता हूँ। किसी भैंस बनिया दुकानदार, कोई भी जाति का दुकानदार लोग है, तभी मैं उस सब लोग का खबर लेता रहता हूँ कि कोई आके दिक्कत नहीं तो कर रहा है। एक चौकीदार के नाते, चौकीदार भी क्या आप लोग देखते होइएगा कि लगन के दिन में 60 गो, 70 गो, 80 गो, 90 गो, 100 गो न्योता रहता है। तो मैं सवेरे निकलता हूँ 8 बजे।